सॉरी कहना कैसे है? हाँ, थोड़ा सा बताइए, दर्शक हमारे भी सुन रहे हैं कि नहीं। सॉरी कहने का भी तरीका है, सॉरी कहने में शालीनता है तो उसमें भी नंबर मिलता है, लेकिन सॉरी कह रहे हैं अगर उसमें उग्रता है तो समझिए कि वहां से आपको नंबर कम है। कैसे बोलते हैं सॉरी मैडम? ठीक है, मान लीजिए आप हमको सॉरी बोलिए, कैसे बोलेंगे ताकि हम इम्प्रेस हो जाए या फिर लगे कि नहीं इनकी सॉरी में सादगी है ना। ये बिहार है, महिला की उच्च शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है हमारे यहाँ। प्रेरणा में आने से उनको क्या मिलेगा? प्रेरणा सबसे पहले एक निःशुल्क संस्था है। मैं तो सोचती हूँ कि बिहार के हर जिले में एक एक प्रेरणा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। माथा पर बोझ है ना, अब पीठ पर गतान, चलिए खेत खलिहान, है ना। जी बिल्कुल। तो ये भी क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं वो करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी है सरकार, पीटी मेंस इंटरव्यू सबके लिए है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो वहां से जुड़ना चाहिए उन लोगों को और अपनी तैयारी को पूरा करना चाहिए। मेरे साथ ज्योत्सना प्रिया जी है, जो 2003 में मैट्रिक की थी और 7 में शादी हुई, यानी 17 साल बीतने के बाद बीपीएससी निकाली और आज हमारे साथ हैं। दबाव तो बहुत मिला, समाज का भी, फैमिली का भी बहुत प्रेशर था। सबसे पहला तो ये था कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। एक तो पढ़ाई इतने दिनों से छूट चुकी है और जनरली हमारे समाज में बहू से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट लोग करते हैं कि चलो वो घरेलू कामों में ही उलझे। और महिलाएं भी शादी के बाद जनरली क्या होता है कि जो भी परिस्थितियां उन्हें मिलती है वो भाग्य समझ के स्वीकार करती हैं, समझौता करती हैं परिस्थितियों के साथ। परंतु मेरा था कि नहीं, मुझे परिस्थितियों से लड़ना है, अपना भाग्य का निर्धारण मुझे खुद करना है। आप प्रेरणा कोचिंग से जुटे, तो यहाँ जुड़ने का कैसे सोर्स मिला आपको? एक्चुअली जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनसे वो इंटरव्यू लेते थे हमारा, तो उन्होंने ही बताया था कि ये प्रेरणा है, यहाँ पे फ्री में सर लेते हैं और जो भी काफी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस भी मिला। जैसा कि मैं बताई भी, किसी मुझे वहां पे पूछा गया था कि दोहा और सोठा में अंतर बताएं, तो बोलते सॉरी सर नहीं आता है। आप लकी हैं कि कौशम पटना तक आए हैं ना, और आन करके यहाँ तैयारी किए, प्रेरणा कोचिंग से जुड़े, यहाँ जो निःशुल्क पढ़ाने वाले जो लोग हैं है ना, आपका सपोर्ट किए। लेकिन जो महिला ग्रामीण क्षेत्र में है उसका भी सपना है, अच्छे अच्छे महिला जो है पढ़ी लिखी है, फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक की, फर्स्ट डिवीजन इंटर की है ना, फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएशन कर गई, लेकिन उसका घर का बंधन कहिए या फिर परिवार का व्यवहार कहिए जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाई, उसके लिए क्या कहिएगा, क्या करे हो? महिलाओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि मोबाइल का दुरुपयोग, हाँ ये हम पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू में भी मुझे इस दौरान काफी प्रेशर दिया गया ये एक्सेप्ट करने को कि सोशल मीडिया एक खराब चीज है, पर मैं एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि सोशल मीडिया ही वह माध्यम है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं तो बस मॉक देने के लिए यहाँ पे आई हूँ, बाकी पीटी और मेंस की तैयारी तो मैं घर से ही की थी। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि इंटरव्यू देखने का भी बहुत सारा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारे वीडियोस, वो देखें। और प्लस ऑनलाइन भी कराए जाते हैं, प्रेरणा आईएएस के ही बहुत सारे सर अधिकारी लोग हैं ऐसे जो मोबाइल से ऑनलाइन कराते हैं, तो वहां से कर सकती हैं। यानी मोबाइल का आप सदुपयोग करते हैं तो आईएएस आईपीएस बन सकते हैं ना, बीपीएससी के आप एक अभ्यर्थी के तौर पर उभर करके आप सीईओ बन सकते हैं, बीडीओ बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं ना। अगर मानते उसका उपयोग सही नहीं करिएगा तो रील देखते देखते और कॉमेडी देखते देखते उम्र पार हो जाएगा। फिर बाल बच्चे कितने हैं मैडम आपका? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 है, जिसमें बेटा कितने हैं? 2 लड़की और 1 लड़का है। मेरी बड़ी बेटी 15 साल की है और 2 ट्विंस बेबी है मेरे, तो वो लोग अभी 10 साल के हैं। चलिए, हमारा भी 2 ही बच्ची है, 1 बच्चा है कि नहीं, दोनों सेम सेम हम लोग हैं लेकिन हमारी उतना नहीं है, मतलब उम्र उतना कम है नहीं। और क्या कहिएगा, खास करके जो बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर जो कंपटीशन के तैयारी में जो लोग आते हैं, तो अभी तो बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया है, लेकिन परिस्थिति को दास बनाई है ना। बिल्कुल, परिस्थिति को मालिक बनाने का प्रयास मत करिए, नहीं करिए, बिल्कुल। दास बनाइएगा, बिंदास रहिएगा, मालिक बनाइएगा, नौकर बन जाइएगा। और अपनी सोच को बड़ा रखिए, बड़ा सोच काफी मायने रखता है। अगर मेरी सोच नहीं होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक है। मेरे साथ ज्योत्सना प्रिया जी है, जो 2003 में मैट्रिक की थी और 7 में शादी हुई, यानी 17 साल बीतने के बाद बीपीएससी निकाली
और आज हमारे साथ हैं। और 17 साल किसी की शादी हो जाए उसके बाद पढ़ाई करना पड़े कितनी बड़ी टफ होता है, आप खुद सोचिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन ये महिला है, हौसला है, और हौसला है इस तरह की शादी बर्बादी कोई परवाह नहीं हुआ। परवाह तो इतना ही हुआ कि हमें मंजिल पाना है, उसकी वसूलों पर चलना है। कम में बात, डोंट वरी अबाउट दैट। चाहे जो भी हो मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे बस इतना ही है कि मंजिल तक जाना है। आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले संविधान तक में आपका मैडम बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। क्या कहिएगा, 17 साल बीत गया, परिवार का दबाव नहीं मिला, समाज को दबाव नहीं मिला, कैसे यहाँ तक आ गई? दबाव तो बहुत मिला, समाज का भी, फैमिली का भी बहुत प्रेशर था। सबसे पहला तो ये था कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। एक तो पढ़ाई इतने दिनों से छूट चुकी है, और जनरली हमारे समाज में बहू से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट लोग करते हैं कि चलो वो घरेलू कामों में ही उलझे। और महिलाएं भी शादी के बाद जनरली क्या होता है कि जो भी परिस्थितियां उन्हें मिलती है वो भाग्य समझ के स्वीकार करती हैं, समझौता करती हैं परिस्थितियों के साथ। परंतु मेरा था कि नहीं, मुझे परिस्थितियों से लड़ना है, अपना भाग्य का निर्धारण मुझे खुद करना है। कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं चलेगा, बिल्कुल। जो मेरी सोच है वही मेरी कर्म होगा। जी जी बिल्कुल। और कर्म ही हमारी कीर्ति होगा, कीर्ति ही हमारा इतिहास होगा, है ना? जी यही हुआ। तो आप बताइए, मैट्रिक किए 2003 में, 10 में शादी हुई, तो मैट्रिक के बाद 4 साल बीता है ना? तो क्या ग्रेजुएशन की थी उसके बाद इंटर 2 साल 3 साल हो 5 साल, यानी आप ग्रेजुएशन में शादी हुआ? नहीं, +2 होने के बाद मेरी शादी हुई। और शादी के 7 सालों बाद मैं सोची कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं जैसे इंटर किए होंगे 2003 में, तो 2005 में। जी 5 में आप 5 में इंटर किए थे। हाँ, और ग्रेजुएशन छोड़ दिए? ग्रेजुएशन नहीं हुआ ना हमारे, ये अच्छा, बिहार है, महिला की उच्च शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है हमारे यहाँ। जी, तो शादी के 7 सालों बाद चूंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, तो मुझे लगा कि मुझे वापस पढ़ाई ही शुरू करना चाहिए, और मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ली। कुछ लिखी है कविता वगैरह अपने लिए भी? ऐसा तो कुछ मैं लिखी नहीं हूँ, पर मैं निराला जी की कविताओं से मैं बहुत प्रेरित रही हूँ इस दौरान। सुनाइए 4 लाइन। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप प्रेरणा कोचिंग से जुटे, तो यहाँ जुड़ने का कैसे सोर्स मिला आपको? एक्चुअली जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनसे वो इंटरव्यू लेते थे हमारा, तो उन्होंने ही बताया था कि ये प्रेरणा है, यहाँ पे फ्री में सर लेते हैं, और जो भी काफी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस भी मिला। जैसा कि मैं बताई भी कि सॉरी कहना कैसे है। और थोड़ा सा बताइए, दर्शक हमारे भी सुन रहे हैं कि नहीं। सॉरी कहने का भी तरीका है, सॉरी कहने में शालीनता है तो उसमें भी नंबर मिलता है, लेकिन सॉरी कह रहे हैं अगर उसमें उग्रता है तो समझिए कि वहां से आपको नंबर कम है। कैसे बोलते हैं सॉरी मैडम? ठीक है, मान लीजिए आप हमको सॉरी बोलिए, कैसे बोलेंगे ताकि हम इम्प्रेस हो जाए, या फिर लगे कि नहीं इनकी सॉरी में सादगी है ना? कैसे है? सादगी भी है, प्लस कॉन्फिडेंस है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं है कि एक इंसान सब कुछ जाने। हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है ही। तो वहां पे क्या है कि कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। जनरली क्या होता है कि 3-4 सॉरी जब हम लगातार बोल लेते हैं तो वो सिकन हमारे चेहरे पे आ जाता है, लगता है कि हम नर्वस गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नर्वस नहीं होना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और क्या, इंसान है हम। बस यही सीखा था यहाँ पे। तो कैसे बोलते हैं? ठीक है बात, ये तो आप कहा दिए ना, इसे नहीं आता है तो एक्सेप्ट कीजिए कि हम नहीं आता है, तो सबको एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसकी जो चेहरे पर जो खौफ है वो नहीं दूर हो पाता है। एक्सेप्ट कर लेता है क्या नहीं आता नहीं आता, लेकिन उसके मन में भय होता है कि हमको नहीं आया, है ना? मैंने वो गिल्टी महसूस करने लगता है, और गिल्टी से महसूस करिएगा वो चेहरा ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो नहीं महसूस करना है गिल्टी, यही तो यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ था कि नहीं आता है तो नहीं आता है। और फिर जैसे कि मुझे वहां पे पूछा गया था कि दोहा और सोठा में अंतर बताएं, तो बोलते सॉरी सर नहीं आता है। तो बस ऐसे ही बस कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। वो इंटरव्यू प्रैक्टिस जब हम बहुत बार करते हैं वो आ जाता है फिर।
ऐसे गांव में जो लोग रह रहे हैं, मानते हैं पटना सब कोई आना संभव नहीं है, आप आप लकी हैं कि कम से कम पटना तक आए हैं ना, और आन करके यहाँ तैयारी किए, प्रेरणा कोचिंग से जुड़े, यहाँ जो निःशुल्क पढ़ाने वाले जो लोग हैं है ना, आपका सपोर्ट किए। लेकिन जो महिला ग्रामीण क्षेत्र में है, उसका भी सपना है, अच्छे अच्छे महिला जो है पढ़ी लिखी है, फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक की, फर्स्ट डिवीजन इंटर की है ना, फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएशन कर गई, लेकिन उसका घर का बंधन कहिए या फिर परिवार का व्यवहार कहिए, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाई, उसके लिए क्या कहिएगा, क्या करे वो? मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ, उन महिलाओं के लिए, कि वो आगे बढ़े। और मोबाइल तो आजकल हर घर में मौजूद है, और उसका मोबाइल दुरुपयोग होता है, रील देखने के लिए होता है। एक्चुअली अक्सर मैं इसको वो कर ऊपर से सर बुला रहे हैं। कहीं क्या रहा है? अच्छा, लगता है बुला रहे हैं ऊपर। हम्म। हाँ, तो मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि मोबाइल का दुरुपयोग, हाँ, ये हम पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू में भी मुझे इस दौरान काफी प्रेशर दिया गया ये एक्सेप्ट करने को कि सोशल मीडिया एक खराब चीज है, पर मैं एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि सोशल मीडिया ही वह माध्यम है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं तो बस मॉक देने के लिए यहाँ पे आई हूँ, बाकी पीटी और मेंस की तैयारी तो मैं घर से ही की थी। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि इंटरव्यू देखने का भी बहुत सारा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारे वीडियोस, वो देखें। और प्लस ऑनलाइन भी कराए जाते हैं, प्रेरणा आईएएस के ही बहुत सारे सर अधिकारी लोग हैं ऐसे जो मोबाइल से ऑनलाइन कराते हैं, तो वहां से कर सकती हैं। यानी मोबाइल का आप सदुपयोग करते हैं तो आईएएस आईपीएस बन सकते हैं ना, बीपीएससी के आप एक अभ्यर्थी के तौर पर उभर करके आप सीईओ बन सकते हैं, बीडीओ बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं ना। अगर मानते उसका उपयोग सही नहीं करिएगा तो रील देखते देखते और कॉमेडी देखते देखते उम्र पार हो जाएगा, फिर मालूम चला कि माथा पर बोझ है ना, अब पीठ पर गतान, चलिए खेत खलिहान, है ना। जी तो बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ी मैसेज है कि जो भी घर में महिला लोग हैं मोबाइल यूज कर रही हैं, सोशल मीडिया ने पूरे देश का कि हर व्यक्ति का जीवन बदल दिया है। लेकिन आपको जीवन बदला या नहीं बदला, अगर आप मोबाइल का सही उपयोग करते हैं तो आपका जीवन जरूर बदलेगा, अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो बर्बाद होने के लिए आप तैयार रहिए, चाहे घर में बेटा हो या बेटी हो या पत्नी हो या पति हो या फिर कोई भी हो। अगर उसका मिसयूज करते हैं तो आपकी बर्बादी तय है, अगर उसका सही यूज करते हैं तो ऐसे ऐसे अधिकारी बन करके आइएगा, है कि नहीं। अभी कौन सा चेन हुए मैडम? रेवेन्यू ऑफिसर। हाँ, यानी आरओ में हुए हैं, समझिए, जो ब्लॉक स्तर पर जो काम करते हैं, समझे, तो वो समझ सकते हैं। यानी आरओ के बाद आपको सीओ के पास फाइल जाता है, समझिए कि जमीनी मामला जितना होगा ये पूरा देखने का काम करेंगे और अपना जीवन को एक सफल बनाने का काम किए। बाल बच्चा इनका अब अच्छा करेगा, क्योंकि आप, बाल बच्चा कितने हैं मैडम आपका? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 है, जिसमें बेटा कितने हैं? 2 लड़की और 1 लड़का है। मेरी बड़ी बेटी 15 साल की है और 2 ट्विंस बेबी है मेरे, तो वो लोग अभी 10 साल के हैं। चलिए, हमारा भी 2 ही बच्ची है, एक बच्चा है, कि नहीं, दोनों सेम सेम हम लोग हैं, लेकिन हमारी उतना नहीं है, मतलब उम्र उतना कम है ना। और क्या कहिएगा, खास करके जो बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है, खास कर जो कंपटीशन के तैयारी में जो लोग आते हैं, तो अभी तो बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया है, लेकिन प्रेरणा में आने से उनको क्या मिलेगा? प्रेरणा सबसे पहले एक निःशुल्क संस्था है। मैं तो सोचती हूँ कि बिहार के हर जिले में एक एक प्रेरणा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सामाजिक शिक्षा की भूमिका को ये काफी अच्छे भूमिका निभा रही है, एक निर्णायक भूमिका। जैसा कि सर ने ऊपर बताया कि सरकार की भूमिका कम होती जा रही है, तो वही है, ये काफी सहयोगी रूप से भूमिका अपनी निभा रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी है सर का पीटी मेंस इंटरव्यू सबके लिए है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो वहां से जुड़ना चाहिए उन लोगों को और अपनी तैयारी को पूरा करना चाहिए। कुछ कविता वगैरह सुनाइए मैडम, या फिर कुछ जीवन में कुछ ऐसी कहानी सुनाइए जो लगता है कि सुनाने लायक है ना, जो इंस्पायर करता हो, जो संघर्ष हो, जाए वो दुख का दिन हो या फिर वो संघर्ष का दिन हो, कुछ तो ऐसा दिन जरूर हर व्यक्ति में आता है। हाँ, शाहरुख खान की एक फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर कविता याद है
कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि इतनी दिनों पढ़ाई छोड़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये कितना कठिन रहा होगा मेरे लिए। पर मेरी मजबूत इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास और कभी ना हारने वाले मनोबल ने आज ये हर जर्रे ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने की जो साजिश की है, तो वही मेरे साथ हुआ। तो ये नहीं कहे कि मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि हमें सफल होना है और जिद ठान लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते आप में कितनी जिद है, कितनी शिद्दत है अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए, ये मायने रखता है मैडम? बिल्कुल। और क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्योंकि बहुत चीजें जो हम आपके बारे में नहीं जानते, लगता है कि हाँ ये चीज बोलना चाहिए था, हम नहीं बोल पाए। मैं सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है, हर मानव जीवन का एक उद्देश्य होता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने, एक लक्ष्य डिसाइड करे, एक गोल डिसाइड करे और उसमें लग जाएं उसको पूरा करने के लिए। ये जीवन हमें यूं ही नहीं मिला है, इसको व्यर्थ न गवाएं। मैं यही संदेश देती हूँ लोगों को। क्या नाम बताए थे? जी, ज्योत्सना प्रिया। हाँ, तो ये है ज्योत्सना प्रिया जी। इनकी विचार पर आप क्या सोचते हैं? 17 साल बाद है कि नहीं संघर्ष किए हैं और आज आरओ पर हैं, पदाधिकारी के तौर पर चयनित हुए हैं। पता नहीं किसी दिन किसी ऑफिस में इनसे भी मुलाकात होगी, बात होगी, लेकिन आज तो भाई एक ऑफिस में है, प्रेरणा का ऑफिस है, पटना में है, सगुना मोड़ के पास में है, आदर्श कॉलोनी है ना जी? नहीं, आदर्श कॉलोनी है। इस कॉलोनी में ऊपर में चलता है, एक पूरा अपार्टमेंट उन्हीं का है। लालटन क्या नाम का है? सॉरी, मुझे नहीं जानते हैं ना? लालटन यादव जी है, जो क्या बोलता है, लोगों को सहयोग करवा रहे हैं। शिक्षक निःशुल्क यहाँ पर आते हैं, बच्चों का पढ़ाई भी निःशुल्क होता है। तो आप चाहते हैं, गरीब है, अगर चाहते हैं कि हम पटना में आकर के रह सके, यदि रह सकते हैं तो यहाँ निःशुल्क शिक्षा है, आइए और जुड़िए और अपना जीवन को उज्जवल बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद। और कुछ कहिएगा मैडम? लग रहा है कुछ छूटा होता क्या ना, बात करते करते हाँ वही है बात ना, होता क्या ना कि वो लगता है कि इस बात को तो नहीं बोले थे, यानी सिर्फ रिलैक्स होकर, है कि नहीं? ऐसे प्रेशर रहता दिमाग पर कि रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा है कि नहीं। अच्छा, ये बात ये नहीं याद है ना? हाँ, सही बात है। नहीं, सबसे अच्छा मैसेज तो यही है कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। उसको क्या है कि एक गोल डिसाइड करना चाहिए हर इंसान को और उसमें लग जाना चाहिए। और जो महिलाएं हैं वो यही है कि परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, परिस्थितियों के साथ लड़ना सीखे। परिस्थिति को दास बनाई है ना? बिल्कुल, परिस्थिति को मालिक बनाने का प्रयास मत करिए, नहीं करिए, बिल्कुल। दास बनाइएगा, बिंदास रहिएगा, मालिक बनाइएगा, नौकर बन जाइएगा। हाँ, और अपनी सोच को बड़ा रखिए, बड़ा सोच काफी मायने रखता है। अगर मेरी सोच नहीं होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती। तो मैं ये भी संदेश देना चाहूंगी कि अपनी सोच बड़ा कीजिए और बहुत अच्छा गोल बनाइए और उसको प्राप्त कीजिए।